हेलो गाइस, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है जहां मैं आपके साथ घटे हुए पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टोरी को सुनाती। अगर आपके साथ भी ऐसी क्रीपी इंसिडेंट हुई है तो यू मे सबमिट योर स्टोरी इन माय ईमेल आईडी। ये जो स्टोरी है वो एक लड़की के बचपन की है जिसका नाम सोनाली है और जब भी उसे वो रात याद आती है वो काफी डर जाती है। ये स्टोरी लगभग 10 से 15 साल पहले की है जब वो स्कूल में पढ़ा करती थी। जब भी स्कूल में समर वैकेशन मिलता था वो और उसके भाई गांव चला जाया करते थे छुट्टी मनाने के लिए। वहां वो अपने दादी मामा और वहां गांव के बच्चे के साथ काफी मस्ती किया करते थे। शहर की जिंदगी और गांव की जिंदगी में काफी अंतर होती है और सोनाली के लिए नॉर्मल शहर वाली जिंदगी को छोड़कर गांव में रहने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही मस्ती आगे चल के उसके लिए खतरा मोड़ लेगा। तो एक बार क्या होता है, समर वेकेशन पड़ता है और वो अपनी छुट्टी मनाने के लिए अपने गांव की तरफ चल पड़ती है अपने भाई के साथ। तो गांव का पहला दिन होता है, वो काफी खुश रहती है और दूर दूर से उसे मिलने के लिए उसके रिश्तेदार आते हैं कि आखिरकार बेटी आई है शहर से वापस। तो काफी लोग उससे मिलने के लिए आते हैं, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त लोग। तो ऐसे ही बातचीत करते करते 2 से 3 दिन निकल जाती है। तो 2-3 दिन गुजर जाने के बाद जब चौथा दिन आता है तो उसके मामा मामी चाचा चाची का एक खेत होता है जिसमें वो लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो क्या होता है कि उसकी दादी वही खेत में जा रही होती है। तो सोनाली जो होती है वो अपनी दादी से कह रही होती है कि मैं भी जाऊंगी। तो दादी कहती है कि तुम वहां जाके क्या करोगी, तुम अभी बच्ची हो, जाके खेलो, सभी लोगों से बात करो, मैं खेत से वापस आ जाऊंगी। तो वो कहती है कि नहीं, मैं भी जाऊंगी। वो काफी जिद करने लग जाती है। तो दादी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो वो दोनों खेत की तरफ चल पड़ते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो लोग खेत पहुंचते हैं। दादी उसकी जो होती है वो वहाँ खेत में काम कर रही होती है और जो सोनाली होती है वो सब्जियों के साथ खेल रही होती है, सब्जी तोड़ के खाती है। तो ऐसे ही करते करते रात के 8 बज जाते हैं, जो कि गांव में रात के 8 बजे तक कोई भी अपने खेत में नहीं होता है। तो क्या होता है कि जब सोनाली और उसकी दादी उस खेत से लौट रहे होते हैं तो एक फैमिली वहां मिलती है जो दादी से बात करने लग जाते हैं। जब दादी उस फैमिली से बात कर रही होती है तो सोनाली जो होती है उसे बहुत बोर लगने लगता है। तो वो यहाँ वहाँ देखने लग जाती है और दादी बिजी रहती है वो लोग से बात करने में। तो जो सोनाली होती है उसकी नज़र एक जंगल की तरफ पड़ती है। मतलब वो उसको गौर से देखने की कोशिश करती है तो ऐसा दिखने में लगता है जैसे कि कोई चीज़ है जिसे जो ढका हुआ है झाड़ी से। तो सोनाली क्या होता है कि उसको देखने के लिए उस जंगल की तरफ आगे बढ़ती और उसकी दादी जो होती है वो उस फैमिली से बात कर रही होती है। वो उसको देखने के लिए जंगल की तरफ बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते वो जंगल के पास आ जाती है। तो जब वो देखती है तो वो एक कुआं होता है जिसे झाड़ी से ढक दिया होता है। तो सोनाली उससे देखने के लिए और पास जाती है, आखिर ऐसा ये क्या है जिसे ढक दिया गया। जब वो कुएं के पास जाती है तो वो देखती है कि वो कुआं काफी गहरा है और उसमें पानी भी है। वो कुआं सीढ़ी टाइप का है, मतलब सीढ़ी टाइप का बना हुआ है वो कुएं में। तो जब वो और पास जाती है तो देखती है कि उस पानी में एक साड़ी का टुकड़ा बहता हुआ उसे नजर आ रहा है, रेड कलर का साड़ी। तो जब वो देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर वो और पास जाती है। जब वो पूरे पास जाके देखती है तो वो जो सीढ़ी का जो लास्ट सीढ़ी जो होता है उसमें एक औरत बैठी हुई होती है जिसका वो साड़ी का पल्लू बह रहा होता है, जिसे वो साड़ी का टुकड़ा समझ रही होती। जब वो उस औरत को गौर से देखती है तो वो औरत भी उसे गौर से देख रही होती, पूरे गुस्से से वो उसे देख रही होती। जब वो उसे गुस्से से देख रही होती तो वो बहुत घबरा जाती है। फिर सोनाली उसे कंटिन्यू देख रही होती है और वो भी उसे कंटिन्यू देख रही होती है। देखते देखते अचानक सोनाली जो होती है वो काफी डर जाती है और वो डर के चिल्ला के पीछे की ओर भागती है। जैसे ही वो पीछे की ओर भागती है वो जो औरत अंदर बैठी होती है कुएं के अंदर, वो चिल्ला चिल्ला के उसे देख के हंसने लगती है। मतलब बहुत डेंजरस टाइप का वो हंसती है, जैसे भूतिया टाइप का। जब वो बहुत चिल्ला चिल्ला के हंसती है तो वो पूरा घबरा जाती है, पूरा डर जाती है सोनाली। फिर उसकी ये आवाजें सुन के
दादी दौड़ी चली आती है वही कुएं के पास और वो उसे पकड़ के पीछे की ओर खींचती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो फिर घबराती हुई सोनाली सारी बात को बताती है कि मैंने यहाँ पे देखा था जंगल और मैं पास आती गई, मुझे एक साड़ी का टुकड़ा दिखा, फिर मैं एक औरत को देखी। तो दादी समझ जाती है, फिर उसे वो डांटने लगती है कि रात को ऐसे गांव के पास तालाब या किसी कुएं के पास नहीं आया करते। तो फिर वो उसे समझा के उसे घर ले आती है। घर में आने के बाद दादी सबको ये बात बताती है। तो बाकी घर के जितने भी मेंबर है, फैमिली मेंबर, सब कोई सोनाली को काफ़ी डांटते हैं कि ऐसे नहीं किया करते। गांव में रात को किसी भी तालाब या कुएं के पास नहीं जाया करते। तो सोनाली कहती है कि ठीक है, आज के बाद मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। तो फिर ऐसे ही फिर रात का समय हो जाता है तो सब खाना वाना खा के, गर्मी का मौसम होता है तो कोई भी घर में नहीं सो रहे होते हैं, सब अपने ही आंगन में सोने चले जाते हैं। तो जो छोटी मामी होती है उनका हाल में ही शादी हुआ होता है और जो बड़ी मामी होती है तो वो उसकी बड़ी मामी से पूछ रही होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप लोग सब सोनाली को इतना डांट रहे थे, उस कुएं में ऐसा क्या हुआ है? तो फिर उसकी बड़ी मामी जो होती है वो उसे बताती है कि बहुत समय पहले की बात है, इस गांव में एक लड़की की शादी हुई होती है और वो शादी करके चली जाती है। शादी के कुछ 6 महीने के बाद उसके ससुराल वाले उसे वापस गांव भेज दिए होते हैं। वो लोग उससे डिमांड कर रहे होते हैं वही कुछ ये दहेज के लिए। उसे दहेज चाहिए होता है, उसके पति को, उसके ससुर को। तो वो गांव में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। ऐसे करते करते 6 महीना गुजर जाता है। वो अपने पति ससुराल वालों को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है तो उसके ससुराल वाले नहीं मानते हैं और ये सब करते करते 6 महीना यूं ही गुजर जाता है। जब ऐसा होता है तो वो लड़की काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती है और एक समय आता है तो घर में उसे सब कोई ढूंढ रहे होते हैं और वो घर में नहीं होती, वो कहीं चली जाती है। सब काफ़ी घबरा जाते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय बीत जाती है। काफ़ी समय के बाद उन लोगों को उसी कुएं में उसकी लाश मिलती है जो पानी में तैर रही होती। जब उसकी लाश को वो गांव वाले देखते हैं तो फिर वहाँ पे पुलिस वालों को खबर करते हैं। पुलिस वाले लोग आते हैं, सारा इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान ये पता चलता है कि उस कुएं में कोई लाश है ही नहीं, जबकि गांव के 3-4 लोग उस लाश को देखते हैं। तो वो 3-4 लोग जो होते हैं वो आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि हमने जो देखा वो झूठ थोड़ी है। पर फिर भी इन बातों को टाल दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन वहीं ख़त्म हो जाती है क्योंकि वहाँ कोई लाश है ही नहीं। फिर ऐसे करते करते काफ़ी दिन निकल जाती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद उस कुएं से हर रात को चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और वो आवाज़ गांव के सभी लोग सुने होते हैं। तो फिर क्या होता है, उस कुएं को सब लोग मिल के झाड़ी से ढक दिए होते हैं ताकि कोई भी उस कुएं के पास ना जाए। और जब ये लोग आपस में बात कर रहे होते तो सोनाली भी बगल में सो रही होती है और वो सब बातें सुन रही होती। तो एक बार क्या होता है कि जो सोनाली होती है वो एक कुत्ता पाली होती है जिसका नाम टाइगर होता है। तो वो जो टाइगर होता है वो गांव के पास एक घना सा पेड़ होता है जिसके तरफ देख के वो काफ़ी भौंकने लग जाता है। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, तो वो जब रात होता है तो उस पेड़ की तरफ देख के कंटिन्यूअस वो भौंकते रहता है। तो गांव के लोग सोचते हैं, उसके परिवार के लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या है उस पेड़ के पास जो वो इतना ज़्यादा भौंक रहा है। तो फिर क्या होता है कि वो लोग 2-3 दिन ऐसे ही उसे फॉलो कर रहे होते हैं कि आखिर क्या बात है, 1 दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, ये कंटिन्यू क्यों ऐसे भौंक रहा है। फिर वो जो टाइगर होता है उसके साथ और भी गाँव के कुत्ते मिल के उस पेड़ की तरफ देख के उसे भौंकने लगते हैं क्योंकि वो सारे कुत्ते उस गांव के नहीं होते, वो बहुत अजीब से दिख रहे होते हैं। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिन गुजर जाता है और वो कुत्ता कंटिन्यूसली उस पेड़ को देख के भौंक रहा होता है। तो फिर उस रात को सभी लोग आंगन में सो रहे होते हैं और सोनाली भी काफ़ी गहरी नींद में सो रही होती है। जब उसकी नींद टूटती है तो यही कुछ रात के 3 बज रहे होते हैं। तो क्या होता है कि वही साड़ी का टुकड़ा उसे नज़र आता है और वो इतना ज़्यादा लंबा होता है कि वो उसके फेस की तरफ आ रहा होता है।
तो वो उसी साड़ी को फॉलो करते करते वो उस पेड़ की तरफ देखती है, जिस पेड़ को देख के कुत्ता काफ़ी भौंक रहा होता है। तो जब वो साड़ी को फॉलो करते करते ऐसे जब पेड़ की तरफ देखती है, तो उसे वही डरावना सा चेहरा नज़र आता है, वही औरत की जो उसे कुएं में मिली थी। और वो उसे देख के कुछ अजीब सा स्माइल कर रही। उसका चेहरा काफ़ी डेंजरस था, मतलब ऐसे स्क्रैचेस थे, वो मतलब बहुत भयानक दिख रही थी। और वो उसे देख के काफ़ी डर जाती है। उसे ऐसी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, जिसे देख के सोनाली काफ़ी डर जाती है और वो चिल्ला देती है। और जब वो चिल्लाती है तो घर के सभी सदस्य जग जाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर वो बताती है ऐसा हुआ, तो सब बोलते हैं अच्छा शांत रहो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सब उसे शांत कराते हैं और फिर वो शांत हो जाती है। तो फिर ऐसे ही करते-करते फिर 2-3 दिन निकल जाता है। तो फिर क्या होता है कि गाँव में एक जागरण होता है, जो मतलब ऐसे ऐसे तो गाँव में उसका जो घर होता है वो पहाड़ों पे होता है। तो जैसे पहाड़ के ऊपर जो घर होते हैं वैसे घर होता है। तो नीचे साइड में जागरण हो रहा होता है। तो क्या होता है कि सोनाली और उसके कज़न, उसके भाई, सब कोई आपस में बात करते हैं कि चलो हम लोग पहले चल जाते हैं, घर वाले बाद में आएँगे, अभी तैयार हो रहे हैं, उसके बाद फिर वो लोग आ जाएँगे, तो हम लोग पहले चल जाते हैं। तो सोनाली कहती है कि ठीक है चलो। तो वो सोनाली और उसके भाई और उसके कज़न तीनों मिलके चल पड़ते हैं। तो जब वो लोग जा रहे होते हैं तो जैसे कि भाई-भाई तो होता ही है वैसा कि चलो रेस लगाते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन पहले पहुँचता है। और वो तो वो जो घर होता है वो पूरा ढलान होता है। तो ढलान में दोनों रेस लगा रहे होते हैं और सोनाली कहती है कि मैं तो रेस नहीं लगाऊँगी, तुम लोग को जाना है तो तुम लोग जाओ। तो वो लोग दोनों भाई बोलता है कि ठीक है छोड़ो, तुम नहीं जाओगी तो मत जाओ। वो लोग दोनों रेस लगाते हुए नीचे की ओर चल पड़ते हैं। ढलान होती है जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी स्पीड में नीचे जा रहे होते हैं और सोनाली जो होती है वो आराम से जा रही होती है। ऐसे ही करते-करते वो लोग काफ़ी आगे निकल जाते हैं और सोनाली अकेले हो जाती है। अगल-बगल पूरा जंगल रहता है। तो शाम हो रही होती है। धीरे-धीरे शाम हो जाता है और सोनाली अकेले जा रही होती है। तो उसे अचानक से डर लगने लगता है। ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। फिर वो और अपना स्पीड बढ़ाती है। वो पूरी स्पीड से आगे बढ़ने लगती है और पूरा चिल्ला रही होती है अपने भाइयों को कि वो लोग कहाँ हैं। तो देखते हैं कि वो लोग बहुत आगे चला जाता है। कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता है। सोनाली अकेले रास्ते में चल रही होती है। ऐसे ही चलते-चलते अचानक से वही औरत उसके पीछे सडनली आ जाती है और उसे ऐसे शोल्डर पे पकड़ लेती है। मतलब ऐसा लगता है उसे कि कोई शोल्डर से उसे दबा रहा है और वो पूरा ठंडा हो जाती है, पूरा डर से पूरा ठंडा, पूरा जम जाती है ऐसा। और वो कुछ भी नहीं बोल पाती है, ना ही हिल पाती है। बस वो मन में यही सोचती है कि चाचा-चाची या कोई भी घर का सदस्य यहाँ आ जाए या फिर मेरा भाई ही आ जाए। पर वहाँ कोई नहीं होता और वो औरत उसे कस के पकड़ लेती है और वही स्माइल देती है। पूरा भयानक टाइप का वो हँसने लगती है और उसे कहती है, "अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा।" वो ऐसा बोल ही रही होती है कि वहाँ सामने से जागरण की जो ढोलक की जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ें वहाँ आने लगती है। और जिस तरह से सोनाली को अभी थोड़ी देर पहले लग रहा था कि उसके कानों में कोई चिल्ला रहा है, वैसे ही उस औरत को अब लगने लगता है कि उसके कानों पे कोई चिल्ला रहा है और वो औरत ऐसे कानों में अपने हाथ रख लेती है। ऐसा सोनाली को महसूस होता है कि वो अपने कानों में हाथ रख लिए और वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि जैसे उसे लगता है कि क्या उसे सुनाई दे रहा है, ये बस बंद करो। वो उसे झेल नहीं पा रही और वो उसी आवाज़ के कारण वहाँ से भाग जाती है। और सोनाली फिर धीरे-धीरे ठीक होने लगती है, जो उसकी बॉडी ठंडा पड़ने लगता है। वो फिर धीरे-धीरे नीचे की ओर जाती है। फिर क्या होता है कि सोनाली धीरे-धीरे रिकवर होने लगती है और वो फिर खुद को रिलैक्स फ़ील करती है और फिर वो उस जागरण की तरफ जाती है और वहाँ पे वो पूजा वग़ैरह करती है। उसके बाद से उसका यही मानना है कि भगवान होते हैं। वो भगवान में आज के समय में वो भगवान में काफ़ी बिलीव कर रही है और उसके लिए ये कहानी काफ़ी एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो गाँव में किसी चुड़ैल को देखी थी। तो इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।